ओके, तो ये वाला जो इसे हम न्यूमेरिकल है, इसे हम लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल मीटर से कैलकुलेट करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमें क्या डिटरमाइन करना है? एक्सकवेशन, पीसीसी, फुटिंग और सुपर स्ट्रक्चर। ये बस चार चीजें डिटरमाइन करनी है। और यहाँ पे सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं एक्सकवेशन। तो एक्सकवेशन में क्या कैलकुलेट करना है, वो पहले बताता हूँ। एक्सकवेशन में मतलब क्या है, खुदाई जब हम करेंगे यहाँ पे, जैसे खड्डे खोदेंगे, क्योंकि यहाँ पे फाउंडेशन आएगा। तो फाउंडेशन के लिए ऑब्वियसली पहले खड्डा खोदना पड़ता है। उसके बाद हम उसके ऊपर क्या डालते हैं, पीसीसी डालते हैं। और फिर अपना सारा सुपर स्ट्रक्चर का करते हैं। फुटिंग जो है वो यहाँ पे ब्रिक मेसोनरी के टू ब्रिक्स डालते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें एक्सकवेशन करना है। वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? एल एल डब्ल्यू, लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल, वो पहले कैलकुलेट करनी है। लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल क्या है? L1 + W। यहाँ पे एल क्या है वो मैं पहले बता दूं, सॉरी, L1। तो यहाँ पे लेंथ जो है, सेंटर टू सेंटर लेंथ, ये हमारी हो गई एल, लॉन्ग वॉल के लिए सेंटर टू सेंटर लेंथ। अब यहाँ पे अगर सेंटर टू सेंटर लेंथ मतलब क्या है, यहाँ से लेके जो भी तुम्हारी वॉल थिकनेस होगी, W/2, वॉल थिकनेस U/2, और यहाँ से लेके यहाँ तक जो होगी W/2। और टोटल जो तुम्हारी रूम की लेंथ होगी, RL, रूम की लेंथ। तो इन सभी को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर 5.7 आता है। लेकिन ये वाले न्यूमेरिकल में ऑलरेडी हमें 5.7 जो है वो दिया है, डायरेक्टली दिया है, तो हमें उसका कुछ वरी करने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारा हो गया 5.7 मीटर। 5.7 हमारा L1 हो गया, प्लस W। अब ये W क्या है, हर एक न्यूमेरिकल के लिए W चेंज होने वाला है। सॉरी, न्यूमेरिकल नहीं, हर एक पैरामीटर के लिए, कैलकुलेशन के लिए। तो W क्या है, हमारी जो लेंथ है, सॉरी विड्थ जो है, वो W मतलब विड्थ। तो हमारी विड्थ क्या है, एक्सकवेशन की विड्थ जो है वो हमें यहाँ से लेके यहाँ तक एक्सकवेशन करना है। तो कितनी विड्थ है उसकी? 90 सेंटीमीटर। अब सब कुछ तो मीटर में है, तो हमें इसे मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 90 सेंटीमीटर क्या होता है? 90/100। सेंटीमीटर को पता ही होगा कि सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 100 करते हैं। 90 डिवाइड बाय 100 करेंगे तो आता है 0.9। हमारे 0.9 हो गया, तो 5.7 प्लस 0.9 कितना आता है? 6.6 मीटर। तो ये हमारी हो गई लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल एक्सकवेशन के लिए। इसके बाद जो है, पहले मैं लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल का सब कुछ कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ, मतलब यहाँ से यहाँ तक। पहले लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल, कितनी लॉन्ग वॉल है हमारी, अगर देखोगे, ये पहले रब कर देते हैं। हाँ, यहाँ पे लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल्स कितनी है? लॉन्ग वॉल क्या होती है? जो लंबी दीवारें होती है, बड़ी दीवारें, जो जिनकी लेंथ ज्यादा होती है, सिंपल। लंबी दीवारें कितनी दिख रही है? एक ये वाली हो गई, दूसरी ये वाली हो गई, बाकी सारी छोटी दीवारें। तो ये कितनी हो गई? एक, दो, कितनी है? दो लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल। नंबर कितने हुए फिर नंबर्स में? दो। तो ये जो चार का मतलब, ये बार बता देता हूँ, सीरियल नंबर मतलब जो भी हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, जिस भी पैरामीटर के लिए, एक्सक्वेशन, पीसीसी, वो सब डिस्क्रिप्शन, जहाँ पे हम ये बता रहे हैं कौन सी चीज का क्या मतलब बताएं। फिर नंबर्स, नंबर्स मतलब कितने नंबर से, 10 से 15 है उस लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल के, और लेंथ ऑफ शॉर्ट वॉल के, उस आइटम के नहीं। तो यहाँ पे लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल के कितने नंबर से, कितने नंबर ऑफ लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल है? दो नंबर से, मतलब दो लेंथ लॉन्ग वॉल से। इसके बाद लेंथ, लेंथ किसकी? लॉन्ग वॉल की, क्योंकि हम पहले लॉन्ग वॉल देख रहे हैं, फिर शॉर्ट वॉल की उसके केस में आएगी। ब्रेड, अभी ब्रेड किसकी है? एक्सकावेशन की ब्रेड कितनी? 0.9। ब्रेड को ही विड्थ बोलती है, W=B। तो कितनी है? 0.9। हाइट, H यानी कि हाइट, हाइट किसकी? अगेन एक्सकावेशन की। एक्सकावेशन कितना करना है? तो हम एक्सकावेशन करते हैं ग्राउंड लेवल से नीचे
तक हम एक्स का वेट करते हैं। ये तो पता ही होगा कि जमीन से नीचे करते हैं, आसमान में तो हम एक्सकवेशन नहीं करते, इतना तो पता ही होगा। तो ये जो है कितना है, वो कैसे आएगा फिर? जो भी हमारा ग्राउंड लेवल होगा उससे नीचे तक कैलकुलेट करना है, कितना है, 20 सेंटीमीटर प्लस 20 सेंटीमीटर प्लस 30 सेंटीमीटर। कितना आता है, 20 + 20 + 30, 70 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे सेंटीमीटर में तो मीटर में कन्वर्ट करते हैं, कितना आता है, 0.7। तो ये जो 0.7 जो है वो हमारा हो गया हाइट। इसके बाद हमें क्वांटिटी कैलकुलेट करनी है। क्वांटिटी तुम डायरेक्ट भी लिख सकते हो, उसमें भी कोई इशू नहीं है। और क्वांटिटी सेपरेट होती है, लॉन्ग वॉल की भी सेपरेट, शॉर्ट वॉल की सेपरेट, और फिर उन दोनों को ऐड करके टोटल अर्थवर्क की क्वांटिटी बनती है। और सिंस अर्थवर्क जो है वो मीटर क्यूब में होता है, तो हमारी क्वांटिटी मीटर क्यूब में आएगी। और यहाँ पे तुम्हें एक और चीज करनी है, ये जो लेंथ ब्रेथ हाइट जो बताई है, इन तीनों की जगह पे एम 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 कर देना है, मतलब होता है मीटर, ताकि तुम्हें यहाँ पे जो है बार बार जो है यहाँ पे मीटर मीटर ना करना पड़े, क्योंकि यूनिट देना भी इम्पोर्टेंट होता है। तो ये अब हम देखते हैं इन सब का क्या करना है। क्वांटिटी कैलकुलेट करनी है, नंबर्स मल्टीप्लाई बाय लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो करते हैं 6.6 इंटू 0.9 इंटू 0.7, कितना आंसर हुआ, 8.316 मीटर क्यूब। इसके बाद लेंथ ऑफ शॉर्ट होल। लेंथ ऑफ शॉर्ट वॉल क्या होती है? लेंथ ऑफ शॉर्ट वॉल जो होती है वो होती है अंदर से अंदर, इनर टू इनर। तो रूम के अंदर से अंदर की क्या है, ये हमारा रूम है, तो अंदर से अंदर की जो है, सॉरी यहाँ पे नहीं, लेंथ ऑफ शॉर्ट वॉल पहले कौन सी वो समझते हैं। ये एक शॉर्ट वॉल हुई 1, दूसरे कलर से डिनोट करते हैं ताकि आसानी जाएगी। मे बी ये वाला, तो 1 और 2 ये हमारी दो शॉर्ट वॉल्स है। उनकी लेंथ कैसे आएगी? ऐसे तो आएगी नहीं, क्योंकि ऐसे तो फिर वो विड्थ हो जाएगी। तो कैसे आएगी, ऐसे आएगी। तो ये कितनी हुई, ये हमारी हुई 4.3 मीटर। तो 4.3 मीटर हमारी हुई L2 माइनस W। अगेन W भी वही है, जो एक्सकवेशन की विड्थ या ब्रेड कह सकते हो उसको, वो है 90 सेंटीमीटर, मतलब 0.9। तो 4.3 माइनस 0.9 करोगे तो आंसर आता है 3.4। कितनी है हमारी शॉर्ट वॉल से, एक, दो, टू नंबर ऑफ शॉर्ट वॉल्स, तो हम यहाँ पे दो लिखेंगे। लेंथ कितनी आई थी, 3.4, तो 3.4 हो गया। इसके बाद ब्रेड, ब्रेड कितनी है, 90 सेंटीमीटर, तो कितना है, 0.9। और हाइट कितनी है, सेम, क्योंकि फाउंडेशन तो वही है लेंथ, चाहे वो लॉन्ग वॉल हो या शॉर्ट वॉल हो, फाउंडेशन तो फाउंडेशन ही रहेगा, और तो अर्थवर्क ही रहेगा। तो ये वाली वैल्यू ये दोनों सेम ही होती है, जो कैलकुलेटर में डालेंगे तो ये हमारा आंसर आता है, देखते हैं। यहाँ पे एक ही काम करना, जो वैल्यू जो है उसे डायरेक्टली ऑन का बटन मत दबा देना, ये पे स्विच कर लेना। कितना है, 3.4। हमारा आंसर है 4.284। ये वाला आंसर प्लस जो ये जो है 8.316 ऐड करोगे इसके साथ 284 को, और यहाँ पे 8.316। खैर, हमारा आंसर आता है 12.6 मीटर। इसके बाद दूसरी चीज है वो है पीसीसी। पीसीसी क्या है, जब हम एक्सकवेशन करते हैं उसके बाद हम जरा सा कंक्रीट की लेयर जो डालते हैं, ताकि हमारे वो इसलिए होती है ताकि हमारे जो रॉड्स है वो जमीन के साथ कांटेक्ट में ना आए, ताकि इरोजन ना हो। सिंस ये जो है इसमें ईंटें यूज की है, तो ईंटों का भी कांटेक्ट जमीन से नहीं आए, ताकि ईंटें अच्छी कंडीशन में रहे, क्योंकि ये ब्रिक मेसोनरी है। तो ये इसलिए हम इसको यूज करते हैं। तो पीसीसी का फॉर्मूला यहाँ पे जो है, पीसीसी क्या है, 1:2:4 रेशियो मैटर नहीं करता। क्या मैटर करता है, सेम वही रिपीट करना है। अब यहाँ पे रिपीटिंग रिपीटिंग साइकिल ही चलेगी।
तो ये जो है लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल पहले कैलकुलेट करनी है, कितनी है, L1 + W। L1 तो वही रहेगा 5.7, एक बार कैलकुलेट कर डाला, एक बार लगा डाला तो बार बार झिंगा डाला, तो ये वही है, उसी टाइप का है 5.7 प्लस। अब पीसीसी एक्सकवेशन जितना है उतना ही पीसीसी रहेगा, ये तो ऑब्वियस ऑब्वियस चीज है। तो कितना है 0.9, 5.7 + 0.9 6.6। L2 कैलकुलेट करना है अब, सॉरी लेंथ ऑफ शॉर्ट वॉल LSW। इसमें क्या L2 अगेन वही है 4.3, -0.9 करोगे तो वही आंसर आएगा 3.4। और लेंथ ऑफ शॉर्ट वॉल और लॉन्ग वॉल तो एक वही है, दो शॉर्ट वॉल से दो लॉन्ग वॉल से। इसके बाद क्या है, इसके बाद है लेंथ, तो वही लेंथ जो हमने कैलकुलेट की वो पुट कर दी। ब्रेड भी अगेन वही है, लेकिन यहाँ पे चेंज क्या है, चेंज है हमारी हाइट, क्योंकि पीसीसी जो है वो यहाँ तक ही रहेगा, उसकी कुछ थिकनेस होगी। वो पूरे हम ग्राउंड तक तो पीसीसी नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ तो मान लो ग्राउंड लेवल है, तो यहाँ तक तो हम पूरा का पूरा पीसीसी नहीं कर डालेंगे। या तो पूरा का पूरा मतलब पीसीसी कर दिया ऐसे, ये तो हम नहीं करेंगे। वो कितनी है, तो यहाँ पे 30 सेंटीमीटर, यहाँ पे तुम्हें मतलब दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन ये 30 सेंटीमीटर है, जो हमारे हो गए 30 सेंटीमीटर। तो ये 30 सेंटीमीटर हमारी क्या है, हमारी ये थिकनेस, तो ये हमारी हाइट के कॉलम में आ जाएगी। 30 सेंटीमीटर मतलब 0.3 मीटर। तो अगर ये अगेन इन सभी को मल्टीप्लाई करना है, 2.2 + 6.6 इंटू 0.9 इंटू 0.3, तो ये हमारा आंसर होता है 3.564। ये हमारा हो गया लॉन्ग वॉल के लिए। अभी शॉर्ट वॉल के लिए क्या है, बस 3.4 यहाँ पे डाल देना है, बाकी कुछ डिफिकल्टीज की है नहीं। 1.836 मीटर। अब इन दोनों को अगर ऐड करोगे तो हमारा आंसर आता है 5.4। नेक्स्ट अब हमें फुटिंग कैलकुलेट करनी है। तो अभी फुटिंग जो है ये थोड़ा डिफिकल्ट है, इसलिए अच्छे से इसका ध्यान देना। तो फुटिंग में दो स्टेप फुटिंग है, ये हमारी होती है स्टेप जो है वो है स्टेप 1, और ये हमारी स्टेप 2। टू स्टेप हमारी फुटिंग है। तो ये जो है स्टेप 1 कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए भी वही है, क्योंकि हम लेंथ लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड यूज कर रहे हैं, तो पहले लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल कैलकुलेट करनी क्या है। लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल इक्वल टू L1 + W। L1 तो वही रहेगा 5.7, W चेंज होगा। तो W जो है लॉन्ग वॉल के लिए अलग है और शॉर्ट वॉल के लिए अलग है। तो लॉन्ग वॉल के लिए क्या है, W यहाँ पे मैं थोड़ा इसे इरेज कर देता हूँ। तो ये हमारा जो फर्स्ट फुटिंग जो है उसके लिए W क्या है, ये टोटल लेंथ उसकी हो जाएगी फिर। ये टोटल लेंथ जो है उसकी कितनी है यहाँ पे दिया है, थोड़ा सा जूम इन कर देते हैं। 70 सेंटीमीटर, ये हमारा है लेंथ ऑफ, सॉरी विड्थ ऑफ फर्स्ट फुटिंग। ये हमारी कितनी 0.7 किसमें आएगी, हमारे ब्रेड के कॉलम में। और उससे पहले ही जो है यहाँ पे ऐड कर देना है L1 + W। 0.7 से ऐड करेंगे तो 6.4 आंसर आ जाता है हमारा। इसके बाद लेंथ ऑफ शॉर्ट वॉल, यानी कि L2, ये जो है L2 अगेन वही है 4.3 - 0.7। तो कैलकुलेटर पे डालोगे 3.6 आंसर आता है। नंबर ऑफ लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल का नंबर तो वही रहेगा, वो चेंज नहीं होने वाला। लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल हमारी कितनी है 6.4, लेंथ ऑफ शॉर्ट वॉल कितनी है 3.6। इसके बाद हमारी विड्थ क्या है, फर्स्ट पुटिंग की जो विड्थ के लो या ब्रेड के लो वो कितनी है 70 सेंटीमीटर मतलब 0.7। और उसके बाद जो है दोनों के लिए सेम ही रहेगा। उसके बाद अब आती है हाइट। अब फर्स्ट पुटिंग के लिए हाइट कितनी है, थोड़ा सा जूम इन करते हैं। फर्स्ट पुटिंग के लिए हमारी हाइट जो है यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी है 20 सेंटीमीटर, यहाँ पे लिखा भी है मैंने 20 सेंटीमीटर टोटल उसकी हाइट है। तो ये हमारी 20 सेंटीमीटर इसकी हाइट हो गई, लेकिन हमें किसने चाहिए मीटर में, तो कितना हुआ 0.2 मीटर। तो ये अब हमें मल्टीप्लाई करना है, नंबर्स बाय लेंथ बाय ब्रेथ बाय हाइट।
लेकिन वही क्या करके रखा देते हैं। तो ये हमारे हो गया लॉन्ग वॉल के लिए, और अभी हमारा होगा शॉर्ट वॉल के लिए 0.008 मीटर क्यूब। अब इन दोनों को अगर ऐड करोगे तो उसका आंसर, वेट रुको, उससे पहले जो एक और चीज यहाँ पे तुम डायरेक्टली यहाँ पे भी ऐड कर सकते हो टोटल, या उससे भी बड़ी एक चीज है, वो है सेकंड फुटिंग को कैलकुलेट करके फिर यहाँ पे टोटल कर देना। यहाँ पे मेरे से टोटल करना रह गया है। टोटल, तो यहाँ पे जो है टोटल, यहाँ पे लिख देना टोटल फुटिंग, उसका अमाउंट कितना आएगा वो। तो चलिए तो पहले देखते हैं कि सेकंड फुटिंग में क्या है। सेम फॉर्मूला है, लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल इक्वल टू L1, तो वही रहेगा 5.7 प्लस W चेंज होने वाला है। W क्या है, सेकंड फुटिंग, उसका विड्थ कितना है, विड्थ के लो या ब्रेड, वो है 550 सेंटीमीटर, यहाँ पे दिख रहा होगा 50 सेंटीमीटर मतलब 0.5 मीटर। तो हमारा विड्थ हो गया, तो माइनस करोगे 5.7 से, सॉरी प्लस करोगे, लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल में प्लस होता है और शॉर्ट वॉल में माइनस होता है, तो कितना आएगा 6.2 मीटर। लेंथ ऑफ शॉर्ट वॉल, अभी लेंथ ऑफ शॉर्ट वॉल का क्या चक्कर है, L2 - W। अब L2 तो वही रहेगा, -W में बने बता दिया 0.5 है, तो माइनस करोगे तो आंसर आता है 3.8। तो नंबर ऑफ नंबर्स हो गए, लेंथ हमने पुट कर दी, इसके बाद ब्रेड जो है वो भी बता दी मैंने। अब हाइट की बारी आती है। तो हाइट क्या होती है, हाइट जो है वो फुटिंग, सेकंड फुटिंग के लिए, अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आएगी कि कुछ स्टूडेंट जो है क्या करेंगे, अब शॉर्ट वॉल सेकंड फुटिंग है तो ये वाली लेंथ हो जाएगी बराबर, नहीं ये वाला जो है क्या दिया है, इसका जो है ग्राउंड लेवल से नीचे तो 20 सेंटीमीटर है, ठीक है, लेकिन ग्राउंड लेवल से ऊपर भी इसकी लेंथ है वो कितनी है, 50 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, 50 + 20 ऐड करना है, तो 70 आंसर आता है, 70 सेंटीमीटर। तो हमारा क्या होगा, हमारा हाइट 70 सेंटीमीटर यानी 0.7 मीटर। लेकिन इन सभी को जो है वो मल्टीप्लाई कर देना है, यहाँ पे मैं करके बताता हूँ। 6.2 इंटू 0.5 इंटू 0.7, अगर ये करोगे तो आंसर आता है 4.34। लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल के लिए बस यहाँ पे लेंथ चेंज होगी, बाकी सब सेम 3.8। अगर करोगे तो आंसर आएगा 2.66। अब ये टोटल फुटिंग में हमें क्या डालना है, टोटल फुटिंग यहाँ पे डाल देना, टोटल फुटिंग, तो वो आएगा फर्स्ट फुटिंग की लेंथ, और फर्स्ट फुटिंग की लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल 1.792 प्लस लेंथ ऑफ शॉर्ट वॉल फर्स्ट फुटिंग की 0.008। ये हमारा किसका हो गया, फर्स्ट फुटिंग के लिए, वैसे ब्रैकेट नहीं दिया तो भी चलता है। उसके बाद सेकंड फुटिंग की लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल कितनी, 4.34 प्लस सेकंड फुटिंग की, सॉरी शॉर्ट वॉल की सेकंड फुटिंग की 2.66। अगर ये करोगे तो आंसर आएगा 9.8। तो हमारा हो गया 9, अच्छे से काम करते हैं, 9.8 मीटर क्यूब। इसके बाद है सुपर स्ट्रक्चर। सुपर स्ट्रक्चर में अब क्या आता है, लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल और लेंथ ऑफ शॉर्ट वॉल, अगेन वही है, लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल इक्वल टू L1 कितना 5.7 प्लस W। अब सुपर स्ट्रक्चर में क्या होता है, सुपर स्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि जो ग्राउंड लेवल से, मतलब यहाँ पे जो GL है ग्राउंड लेवल, इससे ऊपर जो है वो, तो इससे ऊपर क्या क्या चीज है वो देखते हैं कि सुपर स्ट्रक्चर का बेसिकली वेट कितना है वो हमें समझना है। तो यहाँ पे जो सुपर स्ट्रक्चर है, क्या हो गया यहाँ पे, थिंक यहाँ पे आई थिंक इरेज हो गया है,
हाँ, यहाँ पे इरेज हो गया है। तो ये जो है, ये है 0.3। इसका जो विड्थ है वही 0.3। तो यहाँ पे अगर हम ऐड करेंगे 5.7 प्लस 0.3 क्या आता है, 6 मीटर। लेंथ ऑफ शॉर्ट वॉल 4.3 सेम रहेगा, माइनस 0.3 तो कितना आता है, 4 मीटर। यहाँ पे एक टिप मैं बताना चाहूंगा, कैसे क्या पता चलेगा कि तुम्हारी लेंथ ऑफ शॉर्ट वॉल जो है हर बार तुम जो कैलकुलेट कर रहे हो एक्यूरेट आ रही है या नहीं आ रही है। तो हमेशा याद रखना, लेंथ ऑफ शॉर्ट वॉल जो है वो हमारी, और लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल वो हमेशा कम होती जाती है। जैसे जैसे हम कैलकुलेशन करते हैं वो कम होती है। जैसे अभी शुरुआत में क्या था, 6.6, फिर कितना हुआ 6.4, फिर कितना हुआ 6.2, अब 6 मीटर। लॉन्ग वॉल के लिए, शॉर्ट वॉल के लिए भी वही है, 4.3 था, फिर यहाँ पे 3.6 हुआ, 3.8 हुआ, और फिर 4 हो गया। तो लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल जो है हमेशा कमी होती जाती है। तो ये तुम चेक यूज कर सकते हो। इसके बाद नंबर ऑफ लॉन्ग वॉल कितनी हुई, 2। कितना हमारा लेंथ आया लॉन्ग वॉल का, 6 मीटर। हमारी ब्रेड कितनी है, 0.3, जो मैंने बताया था। ब्रेड के लो या थिकनेस के लो या विड्थ 0.3 हमारी सुपर स्ट्रक्चर की। और फिर आखिर में आता है अब इम्पोर्टेंट चीज, हाइट। हमारी हाइट क्या है, मतलब हमारी नहीं, सुपर स्ट्रक्चर की हाइट क्या है। तो सुपर स्ट्रक्चर की हाइट जो है वो आइए यहाँ से लेके, अब यहाँ पे गलती क्या करेंगे, मत करना ये वाली कि यहाँ से लेके अगर सुपर स्ट्रक्चर बोला है तो ग्राउंड लेवल से ही ऊपर आएगा ना। नहीं नहीं नहीं, वो इसलिए क्योंकि ये जो है, ये वाला पोर्शन वो फर्स्ट फुटिंग का था जो ग्राउंड से ऊपर आया था, और हमने वो ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है। तो अगर पहले से अगर कैलकुलेट किया तो एक्स्ट्रा और डबल से कैलकुलेट करने की क्या जरूरत, तो जरूरत नहीं, वो गलत भी हो जाता है। तो इसलिए जो है हम सेकंड फुटिंग के ऊपर से लेंगे, कितना हुआ, 4 मीटर। तो यहाँ पे कितना आएगा, 4। हमारी हाइट होगी 4 मीटर। तो अगर ये कैलकुलेटर में डालोगे, अगेन सेम थिंग, 2 into 6 into 0.3 into 4, हमारा आंसर हो जाता है 14.4 मीटर क्यों। अब शॉर्ट हॉल के लिए बस यहाँ पे 4 डाल लेना है, 9.6 हमारा आ जाता है। और इन दोनों का जब ऐड करोगे तो आंसर आता है 24 मीटर। ये हमारा हो गया टोटल सुपर स्ट्रक्चर। तो ये इसके साथ जो है हमारा न्यूमेरिकल खत्म होता है। तो अगर कुछ प्रॉब्लम्स आए तो कमेंट कर देना, कुछ समझ में नहीं आएगा तो कमेंट कर देना। और ऐसा कोई न्यूमेरिकल है जो तुम चाहते हो कि मैं सॉल्व करूं, क्योंकि इंजीनियरिंग में बहुत डिफिकल्ट न्यूमेरिकल्स होते हैं, तो वो एक काम करना, बस कॉपी पेस्ट कर देना, उसका जो क्वेश्चन है वो कॉपी पेस्ट कर देना कमेंट सेक्शन में। मैं उसके ऊपर वीडियो, या तो वीडियो बना के तुम्हें लिंक शेयर कर दूंगा कमेंट में रिप्लाई, या फिर रिप्लाई में आंसर बता दूंगा। इसके बाद जो है एक और चीज, जाने से पहले जो है चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना।